हरियाणा विधानसभा चुनाव के जो कल नतीजे आए, किसी के लिए तो बहुत अच्छे आए लेकिन किसी के लिए खराब हुए। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के सीनियर नेता शमशेर सिंह गोगी, जो असम से कांग्रेस के उम्मीदवार थे। लगातार चर्चाएं चल रही थी कि शमशेर सिंह गोगी एक तरफा जीत रहे हैं, लेकिन आखिरकार अचानक ऐसा क्या हुआ कि असम से जो बीजेपी के उम्मीदवार थे योगेंद्र राणा, वो जीत गए हैं। हालांकि शमशेर सिंह गोगी ने कल उनको शुभकामनाएं दी हैं, क्योंकि वे असम से विधायक बनते हैं। चाहे विधायक कोई भी बने, शुभकामनाएं जरूर देनी चाहिए। लेकिन शमशेर सिंह गोगी इस समय दिल्ली से अभी कुछ ही देर पहले करनाल पहुंचे हैं। दिल्ली में भी इन्होंने एक बयान दिया, कांग्रेस नहीं हारी, हुड्डा कांग्रेस हारी है। ये शमशेर सिंह गोगी ने दिल्ली में एक बयान दिया है। गोगी साहब इस समय हमारे साथ मौजूद है। गोगी साहब, किसी को भी उम्मीद नहीं थी, हालांकि कांग्रेस के नेता तो दावा कर रहे थे कि वो सरकार बना रहे हैं, लेकिन बीजेपी के नेता दावा कर रहे थे कि वो सरकार बनाएंगे। कल हुआ क्या अचानक एकदम? अचानक तो क्या हुआ है, ये पहले से ही तैयारी होगी कुछ, लेकिन मेरे को जो लगता है, मेरे को दो कारण लगते हैं इसके। एक तो हमारी पार्टी की अंदर जो भीतरघात था, और नंबर दो पोलराइजेशन। इन्होंने दो तरह की पोलराइजेशन करने की कोशिश करी। पहले इन्होंने हिंदू सिख की करी, वो कामयाब नहीं हुई, समाज में बंटवारा नहीं कर पाए ये। लेकिन उसके बाद इन्होंने ये जो नैरेटिव था, और कुछ लोग उत्साह में कह रहे थे कि हुड्डा सरकार बनेगी, हुड्डा सरकार बनेगी। किसी ने ये नहीं सोचा कि ये कहो भी कांग्रेस सरकार बनेगी। तो हुड्डा सरकार एक नैरेटिव ऐसा बन गया जिसको लेके लोगों में बीजेपी ने उसका फ़ायदा उठा लिया, उस भ्रम फैला दिया। उसकी वजह से कई समाज जो थे वो पोलराइज हुए, और उसका रिजल्ट मैंने देखा है। हारा कौन है? हारा कांग्रेस। तो अगर कांग्रेस ने तो इलेक्शन लड़ा ही नहीं, इलेक्शन तो बापू बेटे ने लड़ा। तो आपको लगता है कि अगर किसी और को पूरी कमांड जिसके पास है, अगर मान लो आज हम इलेक्शन जीत जाते और सरकार बना रहे होते, तो क्रेडिट कौन लेता? वही लेते ना, भाई हमने ही जिताई बापू बेटे ने। तो अगर हारे हैं तो उसका क्रेडिट भी उनको लेना चाहिए। असंध की रैली में भी तो आए थे वो, आपके चुनावी प्रचार में आए थे, राहुल गांधी भी आए थे, फिर ऐसा क्या हुआ? नहीं, आप आए तो आपने भाषण सुना उनका। उन्होंने एक बार भी मेरा नाम लेना मुनासिब नहीं समझा, और उसी के बाद उनके जो समर्थक थे उन्होंने स्पीड अप कर दिया कि हुड्डा साहब ने तो गोगी का नाम नहीं लिया, इसलिए उन्होंने वोट नहीं मांगी। और आप ध्यान करो, अब मतलब आपसी कलह जो था वो लगता है आपको हार का मेन कारण रहा, क्योंकि घर में भी अगर कलह हो जाए तो घर भी सुख में नहीं होता, घर में भी सुख नहीं होता। ये तो पार्टी है, पार्टी में कलह कहीं ना कहीं ले डूबी कांग्रेस को। जहाँ भी क्लेश होगा, और ये कहना, वो तो नाम लेके कहते थे कि हुड्डा साहब का देश है, छोटे हुड्डा साहब का। तो आज दिल्ली होकर आए हैं, कुमारी शैलजा जी से मुलाकात हुई? नहीं, उनसे तो मेरी एक शिष्टाचार मुलाकात हुई, वहाँ मीडिया बहुत था, तो कोई ज़्यादा मैं उनको मिल के आया भी कोई दिक्कत नहीं है। वो मेरे को समझा रही थी भी घबराना नहीं। महा जी, घबराने वाले दिन में पैदा ही नहीं हुआ, क्योंकि मैं कभी कोई चांदी का चम्मच लेके थोड़ी पैदा हुआ था। मैं तो डंगर चराता चराता, हड़ बाता बाता यहाँ तक आया हूँ, इसलिए मेरे को कोई चिंता नहीं है। आगे संघर्ष करेंगे, अगर जो भाग में होगा मिलेगा। लेकिन आपको लगता है कि कार्यकर्ता कहीं ना कहीं टूटेगा इससे कि 5 साल 10 साल पहले बाहर रहे सत्ता से, 5 साल अब रहे, 15 साल सत्ता से बाहर रहना, तो कार्यकर्ता अब टूट कर जाएगा, दूसरी पार्टियों में जाएगा, बीजेपी में जाएगा? कांग्रेस का कार्यकर्ता कहीं नहीं जाएगा, लेकिन कांग्रेस हाईकमांड को मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इसका मतलब डीप लेवल पे मंथन होना चाहिए। मंथन की मीटिंग बुला के लीपा पोती नहीं होनी चाहिए, भी 2-4 लीडर भाषण दें और उसके बाद उनको घर भेज दो चाय पिला के। उनकी छोटे छोटे ग्रुपों में, जैसे 90 आदमियों ने इलेक्शन ही लड़ा है, तो जो जीते हैं उनको अलग से पूछो, जो हारे हैं उनको भी पूछो भाई इस कांग्रेस में क्या करना चाहिए था, क्या नहीं हुआ और क्यों हुआ, ये सब पता सबको है। बोलेगा कोई कोई तो पता तो राहुल गांधी को भी है। नारायणगढ़ की रैली में आए, जब वो आए वहां पर उन्होंने हाथ मिलवाया कुमारी शैलजा का, भूपेंद्र हुड्डा का। पता तो पार्टी आला कमान को भी है, लेकिन फिर इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? मैं कहता हूँ भाई पता है तो टाइम रहते। उन्होंने तो वन वे ट्रैफिक का पहले जो नैरेटिव बना रखा था, उसी की वजह से गया। शैलजा की नाराजगी से एससी चला गया और पूरे प्रदेश में चला गया, इवन हमारे को भी नुकसान हुआ उसका। शमशेर गोगी तो 2200 वोटों से हारे हैं, काफी कम डिफरेंस है। हाँ नहीं, 2306 वोटों से हारे हैं, लेकिन बात डिफरेंस की नहीं है। जीत जीत है और हार हार है।
हम जीते भी 1703 वोटों से। कम और ज्यादा की बात नहीं। अगर हम आज जीते होते तो हम आज नहीं आते, आप कल ही आ जाते। हारे हैं तो आप एक दिन बाद आए हो, इतना ही इंटरव्यू तो फर्क। कल भी आपका लिया था, हमारी टीम ने लिया था, आपने शुभकामनाएं भी दी थी योगेंद्र राणा को। वो तो एक शिष्टाचार है भाई। मैं तो ये कहता हूँ भी इलेक्शन तो आनी जानी चाहिए, भाईचारा तो बना रहना चाहिए। मैं भाईचारे का पक्षधर हूँ, मैं बीजेपी का आदमी नहीं हूँ। जातिगत समीकरण लगता है आपको कि मेन रोल अदा किया उन्होंने इस बार के चुनाव में? मेरे ख्याल में जातिगत नहीं, ये थोड़ा जो हुड्डा वर्सीज जो लोग थे ना कुछ मानसिकता के, उन लोगों ने किया। मतलब आपको लगता है कि जाति में हुड्डा सरकार आएगी, हुड्डा सरकार आएगी, जो एक गाना बजा वो कांग्रेस को ले डूबा हरियाणा में? बिल्कुल ऐसा मेरे को लगता है। अब क्या करना चाहिए आगामी, क्या आप सलाह देना चाहेंगे पार्टी आलाकमान को? पार्टी जिस दिन बुलाएगी पूछेगी और मैं सलाह दूंगा भाई नई लीडरशिप जो है आनी चाहिए। नई लीडरशिप में कुमारी शैलजा हो सकती है या कोई भी हो सकते हैं? कोई भी हो सकता है, मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं। क्यों नहीं। बिल्कुल। मेरे को भी 50 साल हो गए पार्टी में, और मैं मतलब अपने आप को इस मामले में सक्षम समझता हूँ। मैं भी पार्टी में काम करूंगा। करनाल जिले में भी एक भी सीट कांग्रेस नहीं ले पाई, क्या कारण समझते हैं कि 500 की 500 सीटों पर बीजेपी जीत गई? मैं कहता हूँ भाई ये हमारा जो एरिया है इसमें यही नरेटिव काम कर गया, और बाकी बीजेपी ने सामदंड भेद सारे बरते हैं। हम तो लड्डू लड्डू वाले थे। अब तो लड्डू खिलाते रह गए। नहीं, हमने लड्डू खिलाए हैं, उसका भी फल मिलेगा। मेहनत की हुई कभी जाया नहीं जाती। पहली बार देखने को मिला है कि करनाल लोकसभा में 9 विधानसभा है, 9 की 9 पर बीजेपी जीती है। जीत गई। अब क्या? मनोहर लाल खट्टर सांसद है, उनको श्रेय देंगे? खट्टर साहब तो थे ही नहीं इलेक्शन में। नहीं, सभी 9 विधानसभा में 2-2 बार आए हैं वो। शायद खट्टर साहब को इन्होंने पीछे कर दिया, हमारी विधानसभा में तो आए नहीं। एक दिन चड़ाव में गए थे, मैंने सुना है, वहाँ भी कुछ मतलब बात बनी नहीं, वहाँ से भी हमें ही ज़्यादा जीत मिली। लेकिन खट्टर साहब को पार्टी ने पीछे कर दिया, शायद इसी वजह से पार्टी जीत गई। असंध के तमाम लोगों को, अपने टीम को क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, जितने हमारे साथी थे उन सब ने बहुत मेहनत की है दिल से, और तभी इतने वोट मिले हमारे को। उनका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, और असंध की जनता का भी आभार व्यक्त करता हूँ जो उनका फैसला सिरमत थे। बीजेपी ने रिकॉर्ड तोड़ा है हरियाणा की राजनीति का। कांग्रेस ने 2 बार सरकार बनाई थी लगातार, बीजेपी ने 2 बार सरकार बनाई, लेकिन पहली बार ऐसा है कि तीसरी बार किसी की सरकार बन रही है, वो है बीजेपी। नहीं, बीजेपी की तीसरी सरकार नहीं है, बीच की सरकार बीजेपी की नहीं थी, गठबंधन की थी। ठीक है ना, ये मतलब तीसरी बार का तो ये बीजेपी के झूठ जुमला है। अब बढ़ी है सेकंड टाइम, बीच में गैप करके। पहली बार 48 सीटें आई हैं, ये बात ठीक है। पूर्ण बहुमत की सरकार तो ले गई, पहली बार आई है। पहले 47 आई थी 14 में, बीच में 40 रहेगी, डाउन हो गए थे, तो सरकार नहीं थी, वो गठबंधन, लूट गठबंधन कहता हूँ मैं उसे। तो अब इनकी 48 सीट आई हैं। रिजल्ट से एक दिन पहले भी आपका इंटरव्यू लिया था एग्जिट पोल पर, आपको याद होगा। आप भी कह रहे थे कि मैं लगभग जीता पड़ा हूं, और कांग्रेस के तमाम नेताओं को यकीन था, क्योंकि एग्जिट पोल के नतीजे 55 से 60 सीटें बता रहा था। मैं एग्जिट पोल की वजह से नहीं कह रहा था, मैं तो अपने मेहनत और उसकी वजह से कह रहा था। लेकिन ये मेरे को खुद अभी तक मैं खुद हैरान हूँ, और मेरे हल्के के हजारों लोग इस बात से परेशान है भी हम हारे तो हारे कैसे। मेहनत काफी करी थी, बहुत हमने भी की, एक एक वर्कर ने मेहनत की दिन रात, और बहुत सारे लोग दुखी हैं, पर बाकी जो जनता का फैसला। एक आखिरी सवाल, योगेंद्र राणा असंध से एमएलए चुने गए हैं, भाजपा के एमएलए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो आप काम करना चाहते थे उनको भी कुछ अब कहना चाहेंगे, कोई संदेश देना चाहेंगे असंध की जनता के लिए? बात करेंगे, मेरी उसकी अच्छी राम राम है, जब जरूरत पड़ेगी तो उससे बात करेंगे। जो काम पेंडिंग पड़े हैं पहले वो तो करवाए हो, हॉस्पिटल है, स्टेडियम है, तुरंत करवाना चाहिए उसको। मतलब बात करेंगे, शिष्टाचार भेंट होती रहेगी? क्यों नहीं होएगी, भाईचारा है, ब्याह शादी में आना जाना है, कोई दिक्कत नहीं। तो बिल्कुल इस समय देख सकते हैं शमशेर सिंह गोगी से बातचीत कर रहे थे। शमशेर सिंह गोगी क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हुड्डा सरकार आएगी, हुड्डा सरकार आएगी, जो गाना बजा उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। बापू बेटा जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया, क्योंकि गुस्सा जरूर है कहीं ना कहीं। और ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर पार्टी आलाकमान जल्द ही कोई मीटिंग बुलाएगा, सीनियर नेताओं को बुलाएगा,
जो उम्मीदवार थे उनको बुलाएगा तो निश्चित तौर पर वे अपनी बात रखेंगे कि नेतृत्व जो है वो चेंज होना चाहिए। नेतृत्व चेंज होएगा तो कहीं ना कहीं तभी जाकर हरियाणा में कांग्रेस जो है और मजबूत हो पाएगी। तो ये बड़ी खबर इस समय आप देख रहे थे हरियाणा के करनाल से और करनाल के असंध से, जहां पर कांग्रेस का चुनाव लड़ चुके असंध से शमशेर सिंह गोगी इस समय बड़ी बात कहते हुए नजर आ रहे थे। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, असंध।